जहां युद्ध में हथियारों की सप्लाई और धमकियों के दौर का जिक्र है, तो वहीं अब युद्ध के साइड इफेक्ट पर भी चर्चा होने लगी है। ब्रिटिश मीडिया पर एक एक्सपर्ट ने दावा किया है कि पुतिन के यूक्रेन पर एक्शन की वजह से कई ऐसे मुल्क नाराज हैं जो युद्ध से पहले मॉस्को के दोस्त हुआ करते थे। एक्सपर्ट्स का दावा यह भी है कि पुतिन नया सोवियत संघ बनाने की कोशिश में है, लेकिन उनका प्रोजेक्ट अखंड रूस फेल हो चुका है। जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला था, तो पुतिन के दिमाग में एक ऐसा प्लान चल रहा था जो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं था। ये वो प्लान था जिसका बीज सेंट पीटर्सबर्ग में तब पड़ गया था जब व्लादिमीर पुतिन ने रूस का एक सच्चा सिपाही बनने की ठानी थी और केजीबी का जासूस बनने के लिए आवेदन किया था। एक ऐसे रूस का सपना जिसकी हदें दुनिया के दूसरे हिस्सों तक जाती हों। यही वजह है कि यूएसएसआर के विघटन के बाद जब व्लादिमीर पुतिन को मौका मिला, तो उन्होंने अपने उस सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश की। 1999 से 2000 में दूसरा चेचन युद्ध हुआ। तब व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रधानमंत्री थे। 50,000 आदमियों की मौत हुई थी। साल 2008 में जॉर्जिया में अलगाववादियों की मदद के लिए पुतिन ने रूस की सेना को भेजा था। वहीं साल 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा करने के लिए रूस ने हमला किया और 14,000 की मौत हुई। साल 2022 में यूक्रेन पर हमला किया, जिसमें अब तक करीब 2,50,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पुतिन ने जो जॉर्जिया में किया, पुतिन ने जो क्राइमिया में किया, उसे यूक्रेन में दोहराने की कोशिश की। कोशिश थी कि पुतिन अखंड रूस की एक बार फिर स्थापना कर सकें, एक बार फिर सोवियत यूनियन के सपने को साकार कर सकें। यह है वो सोवियत यूनियन जो 90 के दशक में टूट गया था, जिस पर रूस की बादशाहत थी। 15 देशों का यह संघ कभी दुनिया में सबसे शक्तिशाली गठबंधनों में से एक था। पुतिन दरअसल उसी ताकत को हासिल करने की चाहत रखते हैं, लेकिन यूक्रेन के महायुद्ध ने पुतिन के सपने को चकनाचूर कर दिया। जब से ये जंग शुरू हुई है, पूर्व के सोवियत संघ में शामिल मुल्कों में अधिकतर को या तो रूस से डर सताने लगा है, या फिर पुतिन के इस एक्शन से रूस से नाराज हो गए हैं और मॉस्को से दूरी बनाने लगे हैं। जानकारों का मानना है कि पुतिन के इरादों और यूक्रेन में युद्ध छिड़ने की वजह से मोल्दोवा ने रूस से किनारा कर लिया। मोल्दोवा नेटो में जाने का मन बना रहा है। कजाकिस्तान ने रूस से मुंह मोड़ लिया है। अजरबैजान भी रूस के साथ नहीं खड़ा है। बेलारूस ने लुहांस्क और डोनेट्स्क को मान्यता नहीं दी। 2 गुट बन गए हैं और एक गुट ऐसा है जो पुतिन का तख्ता पलट करने की कोशिश में लगा है। महायुद्ध के मैदान में रूस के सामने यूक्रेन भले ही कमजोर हो, लेकिन नेटो का समर्थन उसे मजबूती दे रहा है लगातार। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस जंग में यूक्रेन के रहनुमा बने देशों ने कितनी मदद यूक्रेन को भेजी है। और लगातार एक के बाद एक मदद मिलती रही। अगर अमेरिका की बात करें तो 2,40,000 करोड़ रुपए की मदद अमेरिका की ओर से सीधे सीधे यूक्रेन को मिली। इसके अलावा ब्रिटेन भी एक बड़ा मददगार यूक्रेन का बना। अब तक इस युद्ध में 23,000 करोड़ रुपए की मदद ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को मिली है। वहीं अगर जर्मनी की बात कर लें तो जर्मनी 16,500 करोड़ रुपए की मदद यूक्रेन को अभी तक दे चुका है। और इसके अलावा कनाडा से भी यूक्रेन को मदद मिली 6,120 करोड़ रुपए की। कई देशों में कनाडा भी एक बड़ा सहयोगी यूक्रेन का। और ये जो मदद मिल रही है, यही वजह है कि आज तक यूक्रेन जंग में खड़ा भी है। देखिए, बेल्जियम ने भी अब तक 289 करोड़ रुपए की मदद यूक्रेन को सीधे तौर पर की है। और वहीं अगर नीदरलैंड्स की बात करें तो 8,293 करोड़ रुपए की मदद नीदरलैंड्स की ओर से यूक्रेन को भेजी गई है।